हेलो डियर जेई एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जेई मेंस 2026 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो आइए इस वीडियो में हम 2026 की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और कुछ मेजर अपडेट्स के बारे में बात करेंगे जो इस साल एनटी की तरफ से हो सकता है कुछ नई अपडेट्स आई हों, आपके लिए यूज़फुल हो, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो देख सकते हैं आप मेरे पीछे जो स्क्रीन है, इसमें जो सेशन 1 होता है जेई मेंस का, जो जनवरी अटेम्प्ट होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आइए इसको जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं, ब्रश अप कर लेते हैं। तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म तो जेई मेंस की साइट पे आ चुका है कि भाई 31 अक्टूबर 2025 से लेकर 27 नवंबर 2025 तक अप टू 9 PM आप फॉर्म ऑनलाइन फिल करके यहाँ पे डाल सकते हैं। और मैं तो आपको ये बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, है ना। ज़्यादा देर का आप इंतज़ार मत करिए, आराम से इसको अभी भर दीजिए और ख़त्म कर दीजिए। बाद में हो सकता है आप कोई गलती कर बैठें या फिर टाइम निकल जाए, तो इसलिए आप इसको अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। पेमेंट के लिए इन्होंने बोल रखा है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो अप टू 11:50 तक 27 नवंबर तक ये लोग एक्सेप्ट करेंगे, तो ये भी दे रखा है। नेक्स्ट इन्होंने बोल रखा है कि करेक्शन विंडो ये बाद में ओपन होगी, तो इसके बारे में अभी बात नहीं करते। सिटी इंटीमेशन स्लिप, जो सिटी है जहाँ पे आपको पता लगेगा कि जहाँ आपका एग्जाम है, तो ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2026 में आपको पता लगेगा, ठीक है। एडमिट कार्ड्स के लिए उन्होंने बोल रखा है कि 3 to 4 days प्रायर टू द एग्जाम ये आएंगे आपके पास, जैसा कि हमेशा होता है। एंड टेंटेटिव जो डेट्स हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, 21 जनवरी से कब तक, 30 जनवरी तक होंगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और रिजल्ट ऑफ कोर्स दैट इज टेंटेटिव, इन्होंने बोला है कि 12 फेब के आसपास आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो इन चीज़ों का, इन बातों का आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। अब मैं बात अगर करूं एग्ज़ाम फीस की, तो एग्ज़ाम फीस आप देख सकते हैं। हमारा जो एग्ज़ाम है दैट इज़ बी टेक एंड बी आर्क और बी प्लानिंग भी जेई मेंस करवाता है, तो ये भी आप देख सकते हैं। जनरल के लिए, मेल फीमेल के लिए अलग फीस है। जनरल, EWS, OBC, इन सब के लिए आपको फीस यहाँ पे दे रखी है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये फीस स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट अपन चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अब यहाँ से आप ढंग से सुनिएगा, आपकी काम की चीज़ स्टार्ट हो रही है। देखिए जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, जेई मेंस या एनटीए की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो सिलेबस 2025 में था वही सिलेबस है, क्योंकि अगर होता तो ये आपको अपडेट करते, जो आपकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें साफ क्लियरली कुछ लिखते, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं दे रखा। तो इसलिए इन्होंने, हम यही मानेंगे कि जो जेई मेंस 2025 का सिलेबस था वही आएगा, ठीक है। अब इसमें भी मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये बताना चाहूँगा कि काफ़ी चीज़ें इन लोगों ने कट करी थी सिलेबस में जेई मेंस में, और काफ़ी सालों से ये रिड्यूस करते आ रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं जो टॉपिक ये नहीं देते, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो आप कोई भी टॉपिक छोड़िएगा मत और आप अच्छे से तैयारी करिएगा। और सिलेबस वैसे तो 2025 वाला ही है, बाकी आप कुछ एडिशनल टॉपिक्स पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए, तो ये एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में बात हो गई, तो हम नो चेंजेस मान के ही आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न की बारे में बात करते हैं। देखिए एग्जाम पैटर्न के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे 2 सेक्शंस हैं, दैट इज सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, है ना। 25 क्वेश्चंस आएंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसा कि अभी तक आते भी थे। 25 इन मैथ्स, 25 इन फिजिक्स एंड 25 इन केमिस्ट्री। 25 में से 20 जो होते हैं ये सेक्शन ए के अंदर होते हैं, दैट इज सिंगल करेक्ट टाइप। एंड सेक्शन बी जो होगा वो न्यूमेरिकल टाइप होता है या इंटीजर टाइप होता है। इसमें 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। 100 मार्क्स के तीनों सब्जेक्ट्स हैं, 300 का पेपर है, जैसे कि आप लोग जानते हैं सब, ठीक है। अब मार्किंग स्कीम पे आ जाते हैं। तो मार्किंग स्कीम पे अगर आपका ऑप्शन करेक्ट है या आपका आंसर करेक्ट है तो आपको +4 दे दिया जाएगा। अगर आपका आंसर गलत है या फिर आपने न्यूमेरिकल वैल्यू मार्क करी है वहाँ पे और गलत आंसर मार्क किया है, आपने गलत लिखा है, तब भी आपको -1 मिलेगा। तो +4 मिलेगा सही होने पे हर केस में, और -1 मिलेगा हर केस में गलत होने पे, चाहे वो आपका सिंगल करेक्ट हो चाहे आपका न्यूमेरिकल हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि -1 आपको मिलेगा। अगर आपने क्वेश्चन को छोड़ दिया या मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है विदाउट सेलेक्टिंग एनी ऑप्शन, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो ये मार्किंग स्कीम है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। देखिए अब एनटीए ने इस साल कुछ मेजर अपडेट्स किए थे, ठीक है। अब उसमें से कुछ 1-2 मेजर अपडेट्स हैं जिन पे कंट्रोवर्सी भी हुई है, तो इस पर भी हम आएंगे। जो चीज़ आपकी काम की है उसको पहले एक्सप्लेन करते हैं। देखिए इस साल एक नया फीचर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जो यूज़र इंटरफेस होता था जहाँ बच्चे बैठ के एग्जाम देते थे, उसको और यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं। दैट इज़ पहली चीज़ जो इंट्रोड्यूस की है दैट इज़ डार्क मोड। डार्क मोड जो है ये काफ़ी अच्छा यूज़फुल फीचर है।
जो बच्चे कंप्लेन करते थे कि हमें 1-2 घंटे तक लगातार स्क्रीन पे देखना है, हमारी आंखों में स्ट्रेन आ रहा है, ज़्यादा ब्राइटनेस हो रही है, तो उनके लिए अच्छा है आप कुछ टाइम ब्राइट मोड कर सकते हैं, कुछ टाइम डार्क मोड कर सकते हैं, दोनों का मिक्स कर सकते हैं ताकि आपकी आंखों पे ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आए। तो आप कभी भी इसको स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं, टॉगल कर सकते हैं डार्क या ब्राइट। तो ये एक नया फीचर है जो इस साल आया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज जो है आप फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट साइज जो है आप जैसे कोई क्वेश्चन आपको दे रखा है उसमें आप फॉन्ट्स को बड़ा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। ये काफ़ी यूजफुल फीचर है। आपको क्वेश्चन छोटा दिखाई दे रहा है तो आप फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। ऐसे ही एक सिमिलर फीचर इन्होंने दिया है जिसको मैं यहां पे लिख देता हूं, दैट इज, जिसको मैं यहां पे लिखूंगा, दैट इज द स्क्रीन मैग्नीफायर। स्क्रीन मैग्नीफायर इन्होंने ये भी दे दिया। जैसे आप फोटो देखते हैं अपने मोबाइल में, आप उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, वैसे ही इन्होंने इस साल स्क्रीन मैग्नीफायर इंट्रोड्यूस किया है। तो स्क्रीन मैग्नीफायर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको कोई डायग्राम क्लियर नहीं दिख रहा या आप उसको और अच्छे से देखना चाहते हैं, मैग्नीफाई करके देखना चाहते हैं, तो आप इस फीचर का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। स्क्रीन मैग्नीफायर काफ़ी अच्छा फीचर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। और फॉन्ट साइज को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपके काम आएगा, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट, ये जो इन्होंने फीचर इंट्रोड्यूस किया है ये मुझे कोई ज़्यादा काम का लगा नहीं, बेनिफिशियल लगा नहीं, लेकिन इसको एक बार देख लेते हैं। कर्सर ट्रेल एंड कर्सर साइज। आप कर्सर के साइज को या फिर कर्सर ट्रेल इस टाइप से आप कर सकते हैं, है ना। कर्सर के साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं आप इस टाइप से। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमारा जो माउस होता है कंप्यूटर का, हम उसको जब करते हैं तो ये सही से रिस्पॉन्ड नहीं करता है, उसकी सेंसिटिविटी अच्छी नहीं होती है और पेजेस भी हो सकता है ऊपर नीचे नहीं हो, थोड़ी सेंसिटिविटी ख़राब हो गई हो। तो एक फीचर मेरे को जो काम का लगा, दैट इज़ अ यूज़फुल फीचर, वो मैंने यहाँ पे दे रखा है, देखिए दिखा रखा है। ये यूज़फुल फीचर है। आप जैसे कि माउस होता था, माउस से आप ऊपर नीचे कर सकते थे, आप स्क्रीन को नेविगेट कर सकते थे। तो यहाँ पे एक यूज़फुल फीचर दिया गया है। अगर आपका माउस ख़राब हो जाए या फिर कोई नया माउस आपने लगाया है जिसकी सेंसिटिविटी पुअर है, तो आप ये कह रहे हैं कि आप इन एरोज़ को क्लिक करके भी स्क्रीन ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है और इससे जल्दी हो जाएगा, है ना। तो इससे आप ऊपर कर सकते हैं स्क्रीन को और इससे आप नीचे कर सकते हैं। तो विदाउट स्क्रॉलिंग आप स्क्रीन को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है ये। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब मैं लास्ट इस चीज़ पे आता हूँ। ठीक है, जेईई मेंस ने अभी कुछ टाइम पहले हमें बोला था कि कैलकुलेटर हम अलाउ कर रहे हैं एग्ज़ाम में। उसके बाद फिर दोबारा से सर्कुलर निकाला, दैट इज़ 2 नवंबर 2025 का। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने एक सर्कुलर निकाल रखा है, 2 नवंबर 2025 ये डेट है। और यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा कि हमसे गलती हो गई, है ना, कैलकुलेटर जो है वो ऐसे ही हमने अलाउ कर दिया था, हमारे से मिस्टेक हो गई। एंड इन्होंने बाद में बोला कि नो कैलकुलेटर विल बी अलाउड इन द एग्ज़ाम। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो लोग खुश हो रहे थे कि कैलकुलेटर मिलेगा, कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला, जैसा एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा था वैसा ही चलेगा। तो कोई कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी आपसे बोले कैलकुलेटर अलाउड है ये वो या लेके जा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देख लेना है, सर्कुलर पढ़ लेना, कोई भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इस साल की यही मेजर अपडेट्स थे। तो आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं और इसी तरीके से अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू।